दोस्तों आज हमने 1,30,227 रुपए का प्रॉफिट किया। दिन था 21 अगस्त 2024। बहुत अच्छा दिन गया हमारा। टोटल हमने 9 ट्रेड ली, 9 में से 8 ट्रेडें हमारी पॉजिटिव रही हैं और एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ है। जो एसएल था वो हमारा 9,297 पॉइंट का रहा और बाकी की सारी ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। और दोस्तों मैंने सारी ट्रेड अच्छे से रिकॉर्ड की हैं और कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊं अपने अनुभव और किस तरीके की मैं उस समय अपनी साइकोलॉजी रख रहा हूं। उन साइकोलॉजी को देख के मैं 100% श्योर हूं आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि जिस ट्रेड में मैंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है विच इज बैंक निफ्टी पुट 79,332 रुपीज, ये ट्रेड थोड़ी सी लंबी चली और लंबी ट्रेड होने की वजह से हमें इसमें एक अच्छा स्पाइक और अच्छा प्रॉफिट हुआ जो कि हमने बुक किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप भी इस वीडियो को देख के सीखेंगे, समझेंगे एंड प्लीज आप इस प्रॉफिट को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, सीखने के बाद ही अपनी ट्रेड लें। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं मैंने ट्रेड किस तरीके से ली है। उम्मीद करता हूं आपको ये मदद करेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं चार्ट पर। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर। दोस्तों आज है 21 अगस्त और आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज सुबह के टाइम में बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पैटर्न कुछ अजीब बनाया है, तो मैं आज स्टॉक ट्रेड कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये एक ट्रेड ली है डिवी लैब्स के अंदर और इसमें डिवी लैब्स में मैंने 2000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट की है और अभी इसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लगभग 13-14 हज़ार के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें अगर 20,000 प्लस का मुझे फ़ायदा रहेगा तो मैं एक एसएल लगा दूंगा। उस एसएल लगा देने से मुझे ये फायदा होगा कि उसके नीचे जाने का खतरा खत्म हो जाएगा और ये काफी अच्छा एसएल देके जाएगा। काफी अच्छा एक अमाउंट बनेगा जो मेरे लिए एटलीस्ट अगली 2 ट्रेड के एसएल के बराबर मुझे अमाउंट देके जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं एक एसएल एग्जीक्यूट कर दो। अब मैंने एसएल लगा दिया है, मेरा काम है अब सिर्फ मैं इसे ड्रैग करता रहूंगा और आप इंडेक्स में देखोगे डिवी लैबोरेटरी के 5 मिनट की कैंडल इतनी अमेजिंग बनाई है, इतनी अमेजिंग बनाई है कि बहुत अमेजिंग बनाई है, राइट। और इसमें हमें काफी अच्छा फायदा होने के चांसेस है, राइट। और देखते हैं आगे हमें कहां तक हम इसे ड्रैग कर पाते हैं और किस तरीके का प्रॉफिट ले पाते हैं। एटलीस्ट इतना श्योर है कि 20,000 के आसपास तक का हम इसमें प्रॉफिट अगर हमें मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो 15,000 का प्रॉफिट तो अभी कहीं नहीं गया, ये तो चल ही रहा है। इसने अपना लेवल तोड़ दिया है 4842 का और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा सा और, वैसे तो ये 4900 तक जाने की कैपेसिटी रखता है इस वन गो में, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल अगर कभी भी इतनी अच्छी बुलिश बनती है तो एटलीस्ट 1:1 का आराम से ही देगी। और ये जो अब तक मूव कर चुका है 100 पॉइंट का मूव कर चुका है और मेरा मानना है कि इसे और मूव देना है अगर तो ये 4900 तक जाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इसे अगली 2 कैंडल में चला जाएगा। बट मेरा एजेंडा वो नहीं है कि मैं इसे वहां तक लेके जाऊं और तब तक की वेट करूं। मेरा एजेंडा बहुत सिंपल है, एसएल ट्रेल करूंगा, जहां हिट हो गया वहां हिट हो गया, जहां नहीं हुआ वहां चलता रहेगा। देखते हैं आगे इस ट्रेड में क्या होता है। दोस्तों इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। डिवी लैबोरेटरी को आप देखोगे तो जितना भी मेडिकल वाला इंडेक्स है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और डिवी लैब्स ने आज 5 मिनट की कैंडल में काफी अच्छी मुझे ग्रोथ दिखाई और एक यू शेप टर्न भी लिया है इसने। डिसिप्लिन बोलता है कि ऐसी ट्रेड में आप आंख मीच के घुस जाओ, बट ध्यान रखना कभी भी ऐसी ट्रेड आती है तो उनमें एसएल जो है ना वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, कारण क्योंकि स्पाइक बहुत तेज आते हैं। तो तेज स्पाइक का एक नुकसान ये भी होता है कि जब स्पाइक तेज आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एसएल भी उतना दिखने लगेगा जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो हमेशा अपनी साइकोलॉजी को इस तरीके से रखो कि अगर आपको पता है, आपको लगता है कि वो ट्रेड ऊपर जाएगी जाएगी तो आप रुके रह सकते हो, बट तब तक जब तक कि वो आपकी साइकोलॉजी को हिट ना करे। अगर आपकी साइकोलॉजी को हिट कर रहा है तो ट्रेड से एग्जिट ले लेना ही सबसे सही तरीका होता है। क्योंकि मैं आपको फिर से बताऊं, लॉस ले लोगे तो अगली ट्रेड में फिर आपको रिकवर करना पड़ेगा। इससे बेहतर है छोटा प्रॉफिट ले लो, अपनी ट्रेड क्लोज करो और अगली ट्रेड के लिए उसे एसएल की तरह यूज करो, जो भी हेल्दी ट्रेड आपको मिलती है। लगता है यार एसएल मेरा हिट हो जाना चाहिए, काफी करीब आ रहा है ये और इसमें अभी मेरे हिसाब से 85 तक जाने की कैपेसिटी है। बट फिर से मैं वही कहूंगा, मुझे 24-25 हजार का मेरी काफी अच्छी पोजीशन थी जो लास्ट टाइम बनी है और मैं वेट करूंगा नहीं अब ज्यादा इसमें। 20,000 तो मेरा मिल ही जाएगा क्योंकि मेरा एसएल उतना चल रहा है कि मुझे 20,000 मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा और ट्रेल कर देते हैं एसएल को जिससे ये हम श्योर हो जाए
कि 20,000 तो कहीं नहीं गया, राइट। और अब इतना तो श्योर है 20,000 कहीं नहीं जाएगा। अब इस ट्रेड में हमारे पास जो बचे हैं 7 सेकंड 6 सेकंड बचे हैं, तो 6 सेकंड में देखते हैं ये हमारे एसएल को हिट कर सकता है, और कर भी दिया इसने। तो हमारा जो अभी प्रॉफिट बन गया है वो 21,820 रुपए का प्रॉफिट है, जो हमने अभी तक इसमें बुक कर लिया है, जो ऑलमोस्ट 2 ट्रेड के एसएल के बराबर है। अगर अब हम 2 ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं जिसमें हमें आगे को प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं जैसे जैसे ट्रेड मिलेंगी वैसे वैसे हम आगे को बढ़ते रहेंगे। मेरा अभी मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकता है, क्योंकि आप कैंडल देखोगे इंडेक्स में तो छोटी होती चली जा रही है, राइट। इसका मतलब वॉल्यूम पहली 5 मिनट की कैंडल में काफी अच्छा आ चुका है, उसके बाद में फिर ये थोड़ा थोड़ा डाउन होता चला जाएगा, तो एक रिट्रेसमेंट बनेगा, और उस रिट्रेसमेंट में हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉफिट लेके निकलना है। तो मिलते हैं अगली ट्रेड में दोस्तों। अगली ट्रेड का सेटअप मुझे यहां पे दिख रहा है, मैंने निफ्टी में अभी इसमें लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसने लेवल तोड़ा है। ट्रैप भी हो सकता है ये, क्योंकि इंडेक्स को देखोगे तो आप समझोगे कि ये ट्रैप जैसा कुछ लग रहा है, राइट। कि पुट वालों को दिखाओ कि प्रीमियम ऊपर जा रहा है, और लेकिन धीरे धीरे ये मतलब नीचे से कैंडल देखो, विक बड़ी है, राइट। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग वाला नहीं आ रहा, विक बड़ी है। तो जब कभी भी विक बड़ी होती है और ऐसा कुछ होता है तो वो थोड़ा डाइसी से बन जाता है कि वहां कुछ होगा या नहीं होगा। अगर इसने मुझे 5-6 हजार से ज्यादा का लॉस दिखाना शुरू करा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला। मेरे पास एसएल जो है वो 10,000 तक का ही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे ज्यादा एसएल ना लूं, 5-6 हजार का मैक्स एसएल लूं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें। एक काफी अच्छी मतलब 12 पॉइंट की इसने कैंडल नीचे की तरफ डाउन कर दी, तो कुछ गड़बड़ तो है। तो ये तो लॉस में था। चलो अगली ट्रेड देखते हैं क्या मिलता है। मिड कैप के अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहां पे मुझे एक कॉल की तरफ ट्रेड मिल सकती है, तो मैंने एक कॉल की तरफ की ट्रेड ली है। इसमें भी मैं फिर से यही कहूंगा, क्योंकि इंडेक्स बहुत वोलेटाइल है, ऊपर नीचे कहीं भी किसी भी तरफ जा सकता है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं एसएल ट्रेल कर लूंगा, और अभी थोड़ा हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट ले ले और कहीं ना कहीं 3 या 4 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे आना शुरू कर दे। बट इतना मैं श्योर हूं कि जिस तरीके से आप देखोगे मिड कैप के इंडेक्स में सेकेंड लास्ट कैंडल बनी है ग्रीन, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद रेड भी स्ट्रॉन्ग है, फिर दोबारा से ग्रीन बन रही है। तो कहीं ना कहीं जितने भी बुल है वो अपने ट्रेड को छोड़ना नहीं चाह रहे, गिव अप नहीं करना चाह रहे। हालांकि शॉर्ट सेलर बेयर जो है वो काफी जोर लगा रहे हैं। हमें उनकी फाइट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने प्रॉफिट और लॉस से। लास्ट ट्रेड में हमने 6,000 का लॉस लिया है, और 8,000 का सॉरी लॉस लिया है उसमें, और 11,000 का यहां चल रहा है। तो हम अपने लॉस के बिल्कुल करीब है, यानी हम अपना जितना अर्न किया है वो एसएल हमारा हिट हो सकता है। तो बट मैं अभी इसमें थोड़ा सा श्योर हूं, थोड़ा सा स्ट्रांग व्यू है मेरा कि ये, क्योंकि आप देखो ना पिछली अगर कैंडल्स को देखोगे इंडेक्स की, तो एक अप ट्रेंड बनाया है। पिछली किसी भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं करा है, हमेशा एक हायर हाइज ही बनाया है। तो अगर इसने ज्यादा कुछ भी नहीं 12,890 तक भी, सॉरी 12,890 को भी टच कर दिया इसने, तो हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। 8-10 हजार का प्रॉफिट तो बहुत आसानी से हो जाएगा इसमें, राइट। तो 1:1 की हमारी ये ट्रेड हो जाएगी, और इसमें अगर ये 113 तक भी जाता है तब भी हमारे लिए काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। तो देखते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि कैसे भी करके अगर मुझे इसमें बस एसएल लगाने का मौका मिल जाए, फिर उसके बाद चाहे एसएल हिट करे या ऊपर की तरफ जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो आप अभी इंडेक्स में भी चेक, सॉरी प्रीमियम में चेक करोगे तो क्या देख रहे हो आप, ये हायर हाइज बना रहा है, अपने लो को ब्रेक ही नहीं कर रहा। पहली कैंडल्स देखो, इसने एकदम से 3 कैंडल ग्रीन बनाई है, उसके बाद नीचे की तरफ जाने की कोशिश की, 100 तक टच किया प्रीमियम ने, लेकिन फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट आ गया इसमें और इसने ऊपर की तरफ को मूव दे दिया। और मैं थोड़ा श्योर हूं, अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये मुझे कुछ तो दे के जाएगा, कितना वो नहीं पता। हम ऐसा लगा लेंगे, लॉस नहीं लेना हमें इसमें। जैसे ही हम इसमें प्रॉफिट में जाएंगे, हम इसमें लॉस नहीं लेंगे, हम सीधे इसमें हिट करेंगे अपना एसएल। चलिए देखते हैं एसएल लगाने का मौका कहां मिलता है और कब मिलता है। ये जो 5 मिनट की कैंडल अब बनी है, ये डिसाइसिव कैंडल होगी, ये डिसीजन लेने में हमारी मदद करेगी। काफी अच्छा ट्रेंड मिला है,
मुझे ज्यादा भी नहीं तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कम से कम 6 पॉइंट मुझे ऊपर की तरफ दे देगी। अगर 6 पॉइंट भी इसने मुझे दिए तो काफी अच्छा फायदा हो जाएगा हमें। एटलीस्ट जो हमने पहले लॉस किया था उस लॉस को रिकवर ही कर लेंगे ऑलमोस्ट, राइट। एसएल लगाएंगे, देखते हैं मौका जैसे मिलेगा एसएल का चौका तुरंत लगा देंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा गैप मिल जाए, इतना गैप मिल जाए कि एसएल लगाने लायक। देखते हैं एसएल लगाने का कहाँ मौका मिल सकता है। 13 सेकेंड और है। एक एसएल हम यहाँ पे पुट कर ही देते हैं क्योंकि 13 सेकेंड बचे हैं। 1 मिनट की कैंडल खत्म होने वाली है, 5 मिनट में काफी अच्छी स्ट्रांग है कैंडल। तो जैसे ही मौका मिलेगा एसएल शूट कर दूंगा मैं, क्योंकि अब ये ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो देखते हैं 108 रुपए से ऊपर जाने पे हमें एसएल की स्पेस मिलेगी। ओके, मिल गई, बस ठीक है, इतना ही चाहिए था हमें, बस इतना गैप मिल गया, एसएल का मौका मिल जाएगा। अभी मुझे एसएल एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। ओके, एसएल एग्जीक्यूट कर देते हैं। 10,000 का हमें प्रॉफिट है जो दिख रहा है। रिट्रेसमेंट बहुत तेजी से आ रहा है बट अभी घबराने की जरूरत नहीं है। 3 मिनट 32 सेकंड बचे हैं और इसे 1 मिनट की कैंडल में ये काफी अच्छा ही करेगा मैं श्योर हूं। ओके, थोड़ा और खिसका देते हैं इसे। जितना मौका मिलता रहेगा उसे खिसकाते रहेंगे। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा रहता है कि लॉस मत लो। अगर प्रॉफिट में आ जाओ ना फिर लॉस मत लो। किसी भी आदमी को, इवन एज ए ट्रेडर, ये मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का। मैं जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं उनमें से मेरा एक एक्सपीरियंस बोलता है बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबका अपना अलग अलग सोचना है, सबके अपनी युक्तियां अलग हैं, सबके अपने प्लान अलग हैं। मेरा प्लान बहुत सिंपल है, आप लॉस मत लो। प्रॉफिट कम हो रहा है कोई बात नहीं, लॉस मत लो। मगर और आप सोचो ना, अगर आप लॉस नहीं ले रहे हो, प्रॉफिट कम ले रहे हो, तो इसमें रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। इस ट्रेड में हमें 6530 रुपए मिले। मुझे ये बताइए, हमने अगर एसएल हिट करा भी लिया तो क्या ही नुकसान हुआ हमारा? हमें 6530 रुपए तो मिल ही गए ना। अब ये एसएल हिट करके बहुत ऊपर चला जाए या नीचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी ट्रेड एकदम स्टेबलिश है और हमें उसने अच्छा प्रॉफिट दिया है। मैं आपको बताता हूं, देखो अब तक हमने कितने रुपए का प्रॉफिट कर लिया है। टोटल 46,133 रुपए का हमने प्रॉफिट कर लिया है। दोस्तों, बीच में ना मुझे एक ट्रेड मिली थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, राइट। उसमें 24,000 कुछ बने हमारे, बहुत अच्छे बने थे, राइट। डॉक्टर रेड्डी में 631 बने, बैंक निफ्टी में 4,001 बने कॉल के, और मेरी मिड कैप में 6,530 बने। 8,000 मेरे बैंक निफ्टी के पुट में बने, 14,000 मेरी बैंक निफ्टी के एक और पुट में बने, और 24,000 एक और बने हैं, राइट। अब तक सिर्फ एक ही ट्रेड है जिसमें एसएल हिट हुआ है हमारा 9,297 रुपए का, जो कि निफ्टी वाला था। ये देखो 21,820 रुपए की ट्रेड है, सबसे पहली वाली, ये डिवी लैब्स में जो हमें एसएल बनाया था जिसने हमारे लिए। एक एसएल ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि अभी हम ऑलमोस्ट 46,133 रुपए के प्रॉफिट में हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट है। चलिए अगली ट्रेड में मिलते हैं, देखते हैं कहां सेटअप मिलता है। दोस्तों, मुझे यहां डॉक्टर रेड्डी में फिर से एक ट्रेड दिख रही है और देखते हैं इसमें, इस ट्रेड में हमें क्या प्रॉफिट बनता है, कैसे रहता है। ऐसा लगा दूंगा मैं, इसमें भी बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है ना, डिवी लैब्स ने, ये हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। रिवर्सल ट्रेड के साथ फायदे नुकसान बहुत अजीब से होते हैं। फायदा होता है तो बड़ा होता है, नुकसान होता है तो बड़ा होता है, राइट। तो सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको फायदा मिल रहा है तो फायदा ले लो। लॉस, मैं फिर से कहूंगा, मेरा तो यही बहुत सिंपल सा मानना है। आप लोगों को मैं यही समझा सकता हूं, और बिलीव मी, आप इस काम को करके देखो। लोग, कुछ कई बार लोगों के ये एक्सपीरियंसेस होते हैं कि इससे हमारे चार्जेस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, मगर मैं फिर से बता रहा हूं, आपने लॉस नहीं लिया है। एसएल हिट करा रहे हो, अच्छी बात है, एसएल हिट कराना एक बेहतरीन डिसिप्लिन है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर एसएल हिट हो रहा है और एसएल हिट होते हुए भी वो आपको प्रॉफिट देकर जा रहा है, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है, राइट। और बाकी अपना डिसिप्लिन बनाओ। मैं यहां पे डिसिप्लिन में चलता हूं। मेरे 4 इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पे मैं काम करता हूं, और अगर मैं टोटल कहूं तो मैं 6 चीजें जिन पे सबसे ज्यादा फोकस रखता हूं अपनी ट्रेड लेते हुए। पहला है मेरे 4 ईएमएस जिन पे मैं प्लान करता हूं, जिनके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूं।
4 के बाद 5वां है मेरा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड मेरा खुद का कस्टमाइज करा हुआ, खुद का बनाया हुआ है एक तरह से। मैं स्टैंडर्ड सुपर ट्रेंड यूज नहीं करता हूं, थोड़ा मुझे उसके साथ मेरी साइकोलॉजी काम नहीं करती है अच्छे से, तो इसलिए मेरा खुद का बना हुआ है और काफी साल से मैं यूज कर रहा हूं उसे, तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ। और चौथा है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत मायने करता है। वॉल्यूम का इतना मीनिंग है कि अगर आपको वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ट्रेड किस तरीके की बन सकती है, और वॉल्यूम अच्छा नहीं मिल रहा है और प्राइस फिर भी आपको बोल रहा है कि ट्रेड लो, तब भी आपको समझना चाहिए कि रिस्क कितना हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ना होने पे बहुत बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, राइट। अभी तो ट्रेड ये हमारे ही पक्ष में है, 7,050-55 के लेवल पे चल रही है, बट थोड़ा सा यहां डाइसी हो रही है, रिट्रेसमेंट ले सकती है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है एसएल वाली फ्रिक्वेंटली हिट होने से आपको कभी कभी लग सकता है कि एसएल हिट हो रहा है, मेरा बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, मेरा लॉस हो गया, और लॉस हो गया बोल सकते हो आप इसे, या बोल सकते हो कम प्रॉफिट हुआ, राइट। बट मैं आपको बताऊं, अगर आपको एसएल कभी कभी ट्रेल करते हो और आप एसएल लगा देते हो, आप बिलीव करना उस एसएल का आपको इतना फायदा होगा ट्रेल का कि आप कभी कभी 50,000 60,000 की ट्रेड आपको सिंगल गो में मिल जाएंगी, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा मेरे ट्रेड में कहीं ना कहीं आपको मैं वो चीज दिखाऊंगा कि एसएल ना लेने से हमें क्या फायदा नुकसान होता है, और एसएल ले लेते हैं तो कितना फायदा होता है, और उसे ट्रेल करते रहते हैं तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। थोड़ा सा यहां पे देखो पैटर्न ऐसा बन रहा है कि ये बहुत तेजी से मतलब अभी लग रहा है कि ये नीचे आ रहा है, मगर ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भी मूव दिखा सकता है, राइट। डॉक्टर रेड्डी है, मैंने जैसे बोला कि मेडिकल यानी फार्मा इंडेक्स बहुत ही जबरदस्त है, तो फार्मा इंडेक्स के जबरदस्त होने से इसके रिट्रेसमेंट पे कुछ खास फर्क नहीं होगा, लेकिन 70,046 तक जा सकता है ये, यानी 10 पॉइंट और नीचे जा सकता है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। हमें उसी का ही फायदा उठाना है, तो देखते हैं। अगर मुझे इसमें थोड़ा सा 64 के आसपास भी चला जाए ना, 63 64, तो मजा आ जाएगा, अच्छा फायदा हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी हमें प्रीमियम को कैसे पढ़ने की जरूरत है। अब मैं प्रीमियम को अगर जितना समझ पा रहा हूं, आप देखो इंडेक्स स्टेबल है, प्रीमियम टूट रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीमियम को हमने जिस लेवल पे बाय किया है वो लेवल थोड़ा सा कई बार रिट्रेसमेंट लेता है। अब हमें ये तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये ऊपर जाएगा, बट मैं आपको बताऊं ये 2/3 ऑलरेडी जा चुका है, 1/3 अभी बचा है, तो जो 1/3 बचा है हम बस उसके प्रॉफिट को ही बुक करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये मान लीजिए 12 पॉइंट चल चुका है अब तक, तो इसमें जो आगे को पॉइंट बचे हैं वो मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट और बचे हैं, तो हम 6 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे और 6 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बट मैं श्योर हूं, इस कैंडल ने मुझे और भी श्योर कर दिया प्रीमियम की कि ये ऊपर की तरफ स्पाइक दे सकता है, और हमें कुछ खास नहीं चाहिए। जैसा मैंने कहा 70-46 जो डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है, अगर ये 70-46 तक गया तो फिर हमारे लिए काफी अच्छी ट्रेड बन जाएगी। 5 से 6 हजार रुपए हम इसमें भी बुक कर ही लेंगे। ओके, कहते ही कहते देखो स्पाइक मिल गया। ये स्पाइक जबरदस्त स्पाइक है, मैंने कहा था कि 7,046 तक ये आसानी से चला जाएगा, और 7,046 ये हिट कर चुका है, राइट। अभी अब क्या है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां क्या डिसीजन लेना चाहिए। यहां ये डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि फार्मा इंडेक्स अच्छा चल रहा है और इसने ये रिट्रेसमेंट लिया है, इसे मैं कभी भी ये कंसीडर नहीं करूंगा कि ये एक डाउन ट्रेंड बना रहा है। अभी तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं जब तक कि ये 50% को भी तोड़ के नीचे ना जाए और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बनाए। इंडेक्स में मुझे साफ पता चल रहा है कि इसने क्या करा है क्या नहीं, मैं बस उस डर का फायदा लेके प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, और आप देख लेना, मैं श्योर हूं कि ये अभी ऊपर को रिट्रेसमेंट मारेगा, राइट। तो इसमें हमने लगभग जो बुक किए हैं वो है 50,895 हमारा टोटल हो गया है, और हमने जो इसमें बुक किया है वो लगभग डॉक्टर रेड्डी के 7,000 का पुट है, और हमने इसमें 4,762 रुपए इस ट्रेड में हमने बुक कर लिए हैं, राइट। दोस्तों इस ट्रेड में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप थर्ड लास्ट कैंडल को देखो निफ्टी बैंक के इंडेक्स की, तो आप देखोगे उसने काफी अच्छा डाउन ट्रेंड दिखाया है। अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो रहा है। मैंने इसमें पोजीशन बनाई है, जो मेरी पोजीशन बनी है
वो 10,333 का लॉस दे रही है। मैंने ये पुट खरीदा है और ये पुट मुझे अभी लॉस दे रहा है, ये फायदा दे रहा है, कभी लॉस दे रहा है, कुछ इस तरीके से ही चल रहा है। और एक और बात दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने अभी क्या है कि ये ट्रेड स्पेसिफिकली काफी बड़ी है, काफी लंबे टाइम तक चली है, तो मैंने इस ट्रेड को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप इसे फास्ट फॉरवर्ड में देखो, बट इसमें एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, मैंने एक गाइडेंस आपको दिया था कि कि आपको प्रीमियम कैसे चूज करना चाहिए। मैं इस ट्रेड में आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि प्रीमियम कितनी अच्छी चूज करते हो आप, तो आपको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने यहां पे जो प्रीमियम चूज की है वो बहुत ही अच्छी प्रीमियम चूज की है। इसमें अगर मुझे थोड़ा लॉस भी दिखेगा तब भी मैं नहीं डरूंगा, रीजन भी क्योंकि मेरी प्रीमियम बहुत अच्छी है, राइट। जबकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 21 अगस्त 2024 को, आज एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी मैं डरूंगा नहीं। रीजन क्योंकि मेरी प्रीमियम बहुत अच्छी है, मुझे डीके से डर नहीं है और मैं ट्रेंड में इंटैक्ट हूं, ये मुझे पता है। ट्रेंड मेरा बियरिश है, ये मुझे पता है। तो ये मुझे इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगली 5 मिनट की कैंडल भी शायद थोड़ी साइडवेज जा सकती है, बट उसके 5 मिनट के बाद फिर मुझे बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। ओके, ये मुझे लॉस दिखा रहा है 25-30 हजार तक का लॉस दिखा रहा है, ये दिखा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर मुझे इसमें 50,000 का प्रॉफिट बुक करना है तो 25,000 के लॉस के लिए तो मुझे डरना नहीं है, और 25,000 के लॉस के लिए तो एटलीस्ट मुझे ये मैनेज करनी ही पड़ेगी। दोस्तों एक और छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस ट्रेड के प्रॉफिट को और लॉस को आप रेशियो में डिवाइड करके अगर देखोगे तो हमें इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप चेक करो, जो ये इंडेक्स है निफ्टी बैंक का, इसकी 5 मिनट की कैंडल जो बनी है उसमें मैं हर तरफ से बियरिश हूं। रीजन मेरा रेड येलो ग्रीन तीनों ही ईएमए बता रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज, मेरा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने भी उसने मुझे इंडिकेट किया है कि आप जिस ट्रेंड में हो वो ट्रेंड अभी सही है। आप देखो ये नीचे चला गया था, मेरा कहां 25,000 का लॉस दिखा रहा था, अभी 12,000 का 12,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इस प्रीमियम में जो आपको 25,000 का ये लॉस दिखा रहा है ना, इस प्रीमियम को चूज करने का मैं आपको एक फायदा बताता हूं। आप देखना, जैसे इसने 25,000 का लॉस दिखाया है वैसे ही ये सार 25,000 का प्रॉफिट भी दिखाएगा। तो प्रीमियम हमने इस तरह की चूज की है कि प्रॉफिट भी बहुत तेजी से दिखाएगा, लॉस भी बहुत तेजी से दिखाएगा, बट आपको अपने ट्रेंड पे स्ट्रांग होना है। आप देखो इंडेक्स कितना अच्छा चल रहा है, इधर कॉल की प्रीमियम देखो, ये टूटने को तैयार है। जैसे 132 रुपए 95 पैसे को तोड़ेगा, यानी 130 रुपए के लेवल को तोड़ देगा लमसम, तो मैं आपको बता रहा हूं अपना पुट रॉकेट हो जाएगा। और अभी तो थोड़ा सा रॉकेट ना होके सॉकेट में है, तो उम्मीद है कि ये अभी रिवर्सल लेगा तो बहुत तेजी से रिवर्सल लेगा। देखते हैं क्या करता है ये ट्रेड। तो दोस्तों मैं साथ के साथ आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस और साझा करता हूं ड्यूरिंग दिस ट्रेड, कि ट्रेड जब आप ले रहे हो एक्सपायरी में कर रहे हो, तो मैंने बोला है पुरानी वीडियो में, आप उन्हें देखो, उनमें समझो कि मैं प्रीमियम कैसे चूज करता हूं। पुरानी वीडियो में मैंने बताया है कि मैं प्रीमियम कैसे चूज करता हूं, खास तौर पे कभी भी एक्सपायरी इंडेक्स के लिए, क्योंकि एक्सपायरी इंडेक्स में मेल्टिंग बहुत तेजी से होती है, राइट। तो आपको बड़ा फोकस्ड होकर रहना पड़ेगा। अगर आप फोकस्ड नहीं रहोगे तो आपको कभी भी कहीं भी लोचा हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, राइट। तो आपको उस लॉस से बचना है, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है। साइकोलॉजी स्ट्रांग तब होगी जब आप प्रॉफिट में आते हो। प्रॉफिट में आप तब आओगे जब आपके 2 डिसीजन बहुत ही सही होंगे, जिन्हें मैं प्री रिक्विजिट बोलता हूं। पहला डिसीजन होता है आप किस प्रीमियम को चूज कर रहे हो, और दूसरा डिसीजन होता है कि आप किस मिनट की कैंडल पे उस प्रीमियम को चूज कर रहे हो, राइट। आपको एक और बात कहनी है मुझे अपने इस एक्सपीरियंस में जो साझा कर रहा हूं, प्रीमियम के साथ साथ टाइमिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर
बदतमीज टाइम या नॉन ट्रेडेबल टाइम में एंट्री ले लोगे तो आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल भी होगी, तो आपको इतना लॉस का फ्लक्चुएशन दिखा देगी कि आप पागल हो जाओगे। तो बेहतर है आप ये दोनों चीजें कैलकुलेट करके तब ट्रेड लो। अब मुझे लग रहा है कि स्पाइक हमें इसमें कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। मैं एक बात के लिए तो श्योर हूं, जब भी इसमें हमें स्पाइक मिलेगा बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त स्पाइक मिलेगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। जितना एक्यूमुलेट कर सकते थे पुट वाले वो एक्यूमुलेट कर चुके हैं। मार्केट को गिराने का सबसे सही मौका और सबसे सही जगह यही होगी उनके लिए, बहुत तेजी से गिराने का भी मैं ये भी कहूंगा। इंडेक्स नीचे की तरफ जाने लगा है, प्रीमियम कहीं ना कहीं रुक ही रहा है और कॉल का भी प्रीमियम वही इंडिकेट कर रहा है। बस एक स्पाइक की जरूरत है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। ओके मिल गया बहुत अच्छे। अब इसने लेवल तोड़ दिया, अब ऐसा लीड होने, अब कुछ नहीं होना, अब सिर्फ लोगों के ऐसा लीड होंगे और ऐसा लीड होने का मतलब अपना मजा है। 47 मैक्सिमम इसने अभी तक दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि हम 47 तो मिनिमम लेंगे। अब इसने एसएल तोड़ दिए लोगों के, तो अब हम इसमें रुके रहेंगे। क्यों? देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इसमें रुकने के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। रीजन जानते हो आप क्यों? क्योंकि मेरा प्रीमियम देखो, मेरा प्रीमियम है 50,700 का, राइट। और ये इस समय पे चल रहा है बैंक निफ्टी 50,450, ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 250 पॉइंट में इन हूं। तो कितना ही एकदम से स्पाइक दे देगा मुझे, मैं बोल रहा हूं कितनी तेजी से ये ऊपर चला जाएगा इंडेक्स। अगर बहुत तेजी से जाएगा तो 50 पॉइंट चला जाएगा, अगर 50 पॉइंट गया भी तब भी मुझे इस प्रीमियम में कम से कम 25,000 का फायदा होगा। और अगर इसने मेरी ही ट्रेड में प्रीमियम डाउन ट्रेंड दे दिया तो मुझे ये और 50,000 तक का फायदा भी दे देगा, राइट। अभी आप देखो 50,000 को टच भी कर गया, बात करते करते ही 52, 53, 55, 56, 54, 49, कोई बात नहीं, हमें अच्छा स्पाइक मिल रहा है। तो लगभग अभी अगर मुझे ये 320, 330 जो भी एक अमाउंट है, अभी मैं प्रॉफिट बुक करने की कगार पे हूं। मौका मिला तो एसएल लगाने का भी रणनीति चला सकते हैं, हम एसएल भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा ये है कि इस तरीके के प्रीमियम में ना कई बार वॉल्यूम कम होता है, तो इस वजह से मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि पहले पता चले कि और ऊपर स्पाइक दे सकता था और हमने हिट कर दिया। 2 मिनट 6 सेकंड, 2 मिनट 5 सेकंड अभी बचे हैं 5 मिनट की कैंडल में। 1 मिनट की कैंडल ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो ओके चलो, ये तो एटलीस्ट 307, 308 को टच कर गया, पॉसिबल है। अब तो अच्छा मूव मिल सकता है, अब मुझे लगता है 15, 20 भी जा सकता है और 40 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, 45, 50 तक भी जा सकता है। अगर ये 345 तक चला गया फिर तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि उससे अच्छी जगह हमें कोई मिल ही नहीं सकती है प्रॉफिट बुक करने की, राइट। तो देखते हैं हमें इस ट्रेड में क्या मिलता है, क्या होता है। उम्मीद है कि ये ट्रेड हमें काफी अच्छा फायदा कराने वाली है। ओके 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 75, 80, 80, 82, 83, 84, 85, 86। ओके तो हम अपने थ्रेशोल्ड पे आ गए हैं। मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज तक की ट्रेड। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।